हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस क्लासेस पर। और आज हम एक बेहतरीन नया सेशन लेकर आए हैं जो 10वीं बोर्ड के लिए रहेगा। देखिए, 10वीं बोर्ड में किस प्रकार से साइंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, साइंस के अंदर आपको 15 पार्ट देखने को मिलेंगे जिसे आप आसानी से पढ़कर बहुत बड़े मार्क्स ला सकते हैं, यानी 90, 95 या 100 मार्क्स भी मैं कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप ला सकते हैं। इसके अंदर को हम कुछ पढ़ाने नहीं वाले हैं जैसा कि हम जनरली बाकी मैथ्स क्लास में या इंग्लिश की क्लास में पढ़ाते हैं। नहीं, हम पढ़ाने नहीं वाले हैं, लेकिन बताएंगे आपको पढ़ना कैसे है। साइंस के अंदर आप कैसे नंबर ला सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे कि कैसे कैसे आप नंबर लाकर अच्छे नंबर ला सकते हैं साइंस के अंदर। देखिए, साइंस वो पोर्शन रहता है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जो आपको जनरली पढ़े नहीं जा सकते, जैसे संस्कृत हुई, हिंदी हुई, सामाजिक। इनकी कोचिंग जनरली आप करेंगे, आपको मिलेगा नहीं टीचर। संस्कृत का तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन साइंस का टीचर आपको जल्दी मिल जाएगा। या आपका बड़ा भाई बहन भी जो तैयारी करते हैं अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम की, वो भी आपको साइंस पढ़ा सकता है। तो साइंस के पोर्शन के अंदर आपके सर होने के नाते और आपके बड़ा भाई के होने के नाते मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़कर आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए, टॉपिक पढ़ना है अच्छी बात है, लेकिन कौन सा पढ़ना है, कौन सा अच्छा वेटेज का क्वेश्चन है, कौन सा अच्छा वेटेज का टॉपिक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट के अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है। देखिए, आपकी किताब के अंदर काफ़ी सारे पेजेस है, एक एक पार्ट में 10 से 15 पेजेस के, लेकिन उनमें से पढ़ने वाली चीज़ कौन सी है वो इंपॉर्टेंट है। वरना अगर आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का। तो पहले स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं कैसे पढ़नी है। तो क्लास 10 में आपको विज्ञान कैसे पढ़नी है वो आपको बताएंगे। देखिए, पहले तो आप 15 लेसन है शायद, देख लेते हैं पहले। जी नहीं, 16 चैप्टर हैं आपके पास। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अपलोड होने के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 16 चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली देखिए, स्ट्रेटेजी एक दिन की नहीं है। ये नहीं है कि आप 2-3 दिन में ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट कर पाएंगे, बहुत लंबा चलने वाला है प्रोसेस। लगभग कह सकते हैं आप 45 डेज का रहेगा। और मैक्सिमम अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, जब हम आपको ये बात बता रहे हैं तो बहुत श्योर कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि 45 दिन की इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे तो आपके 100 में से पक्का 90 to 100 नंबर मार्क्स आएंगे, पक्के आएंगे। जनरली कोई कमजोर बच्चा भी है जिसको हिंदी पढ़ना अच्छे से आता है, तो बस उसके लिए वही चाहिए। याद भी नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ना है बस आपको, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ना है। ठीक है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसा समय पढ़ना है, वो हम आपको बता देंगे अभी। देखिए, डेली जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, कोई सी भी तारीख हो, 2022, 23, कोई सी भी, तो आपको रोज एक चैप्टर पढ़ना है। यानी ये जब आप 16 दिन के अंदर 16 दिन के अंदर आप अपनी किताब पूरी कर लोगे। और ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने ये एक चैप्टर पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, अब जब सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर के जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले उनको लिख लीजिए। जो भी जनरली पासबुक से या आपकी जो भी है नोट्स बुक, जिसमें भी आपको नोट्स लिखे हुए हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको लिखाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर की साइंस में इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या रहने वाला है उस पर बात करेंगे। तो देखिए, आपको पहले क्या करना है, डेली एक चैप्टर पढ़ना है, फिक्स एक चैप्टर। कभी भी हो सकता है वो चैप्टर, आप दिन में पढ़े, सुबह पढ़े, शाम पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइन टू लाइन आप ये बात सुने। लाइन टू लाइन आपको हर एक लाइन पढ़नी है। और एक चैप्टर को एक ही दिन में पढ़ना है। ये नहीं कि आप एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक दिन पढ़ा नहीं आपने, फिर एक दिन में आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए, बहुत अच्छे लगे आपको, फिर आप 2 दिन तक पढ़े नहीं। रेगुलरिटी चाहिए आपको, रेगुलर आपको एक चैप्टर एक दिन में पढ़ना है। और जैसे आपने एक आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिन का सप्ताह होता है, जिसमें से मान लीजिए आपने एक दिन एक चैप्टर पढ़ा। उसके बाद जब आप दूसरा पढ़ रहे हैं चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करें। जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दूसरे का और पहले का रिवीजन करें। जब आप फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, थर्ड का, सेकंड का, फर्स्ट का रिवीजन करें। जब आप फोर्थ पढ़ रहे हैं, फिफ्थ पढ़ रहे हैं, तो फोर का, थर्ड का, टू का और फर्स्ट का रिवीजन करें। जब आप सिक्स पढ़ रहे हैं तो 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का रिवीजन करें। जब आप 7 पढ़ रहे हैं तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 इनका रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे सिलसिले चलाना है।
जनरली आप शुरू में 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एक चैप्टर पढ़ने में आपको शुरू में 1 घंटा लगेगा। उसके बाद जब आप रिवाइज भी करेंगे तो उसके बाद आपको 2 घंटे लगेंगे, शायद कभी आपको 3 घंटे भी लगे। और अंतिम तक जब आप 16वें दिन पहुंचोगे, यानी डे 16 डेज, तो आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं, जब आपको पता चलेगा कि आप पूरा कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। और जितना छोटा पार्ट है उसे आप डबल पढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई पार्ट 30 मिनट में कंप्लीट कर लिया, तो बस आप उसको दोबारा पढ़ लीजिए, आपको दोबारा याद हो जाएगा। बस ये करना है। पहले 16 चैप्टर है तो 16 दिन में खत्म हो जाएंगे। कैसे पढ़ना है? रोज एक चैप्टर करना है, उसके बाद अगले का जो पढ़ लिया है पहले उसका रिवाइज करना है। तो 16 दिन में मानते हैं कि आपकी किताब में आपने पूरी किताब पढ़ ली है। तो सेकंड लेवल पर चलते हैं। ये था लेवल फर्स्ट, जिसके अंदर आपने 16 दिन के अंदर अपनी किताब पूरी कर ली। ये मान के चलते कि आपने 16 दिन के अंदर किताब पूरी कर ली। तो हम देखते हैं आप सेकंड पोर्शन इसका। लेवल सेकंड की बात करते हैं। इस सेकंड लेवल में आपको क्या करना है? तो आपने 16 चैप्टर पढ़े हैं, मान लीजिए आपने 16 चैप्टर पढ़ लिए। अब आपको क्या करना है? एक डेस्क वर्क लेनी है, एक डेस्क वर्क लेनी है, और रोज आपको एक मॉडल पेपर लगाना है। क्या? बस रोज एक डेस्क वर्क लेनी है और रोज एक मॉडल पेपर लगाना है। हफ्ते में लगभग पूरा कंप्लीट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आधा लगाएं। जैसे मान लीजिए एक मॉडल पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन होते हैं, 1 to 30। ठीक है, अगर आपके पास 9 मॉडल पेपर हैं तो आप क्या करेंगे? संजीव की संजीव और एक्सीलेंट दोनों डेस्क वर्क ले आए। देखिए शायद थोड़े पैसे की आती होगी, अमूमन डबल मान सकते हैं। तो आपके पास जिस भी दोस्त के पास एक्सीलेंट की जो डेस्क वर्क है उससे आप खरीद सकते हैं, उससे पढ़ने के लिए ले सकते हैं एक दिन। और आपको क्या करना है? पूरा नहीं पढ़ना, आपको एक दिन 1 से 15 क्वेश्चन याद करने सुबह सुबह। उसके बाद सेकंड 15 से 30 क्वेश्चन याद करने। मैं याद करने की बोल रहा हूँ। एक दिन आपको एक ही दिन के अंदर, ये आप मॉर्निंग मान सकते हैं, जैसे आप नाइट मान सकते हैं। आपको क्या करना है? एक दिन 1 से 15 याद करना है, दूसरे दिन 15 से 20 याद करना है। उसके बाद एक दिन में आपको एक मॉडल पेपर याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे 2 मान सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको एक टेस्ट लगाना है। उस टेस्ट के अंदर आप क्या करेंगे? उस जितने भी मॉडल पेपर आपने याद करे वो सभी लगाएंगे, जिससे आपका जो मॉडल पेपर क्लियर हो जाएगा, यानी एक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका टेस्ट कंप्लीट होगा वो मॉडल पेपर आपको याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्या करना है? आपको लगभग एक टेस्ट लगाना है, ऐसे से आपको लगभग 10 मॉडल पेपर, 10 टेस्ट तो संजीव के लगाने हैं, और 10 ही टेस्ट आपको क्या लगाना है? एक्सीलेंट के लगाना है। बस जैसे आप 20 मॉडल पेपर के टेस्ट लगा देंगे, जनरली आप जिस कोचिंग में भी जाते हैं वहाँ पर भी आप टेस्ट दे सकते हैं कि सर इसका आप टेस्ट ले सकते हैं। तो जैसे आप टेस्ट लगा लेंगे खुद के स्तर पर भी, सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि लास्ट के समय में आपको इतना स्कूल जाना नहीं होगा। तो ऐसा करके आप जो ये स्टडी कंप्लीट स्टडी फॉलो कर लेंगे, तो ये मान के चलता हूँ कि आपके लगभग उस पर्सनाली के अंदर, या कह सकते हैं उस लेसन के अंदर, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्वेश्चन चीज़ें पढ़नी क्या क्या है उस पर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। कि साइंस के अंदर 3 वीडियो आएगी, साइंस के अंदर शायद 4-5 वीडियो, जिसके अंदर आप आपको जो 1 से 16 पार्ट है उसके अंदर टॉपिक वाइज या लेसन वाइज बताएंगे कि इस पार्ट से क्या क्या चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है, किस पार्ट से क्या क्या चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो का हमारा बेस ये था कि आप साइंस के पोर्शन को समझें और कैसे आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसकी तैयारी करें। देखिए 100 नंबर का पोर्शन है, अगर आपने थोड़ी सी भी गलतियाँ की तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपको बारीकी में चुकानी पड़ सकती है। ये 100 नंबर आपको आपके माँ बाप का सपना पूरा करने में मदद करेगी। और साइंस में मानता हूँ कि उस सब्जेक्ट में से एक है जो आसानी से समझ में आ जाती है, वो सब्जेक्ट नहीं है जो डिफ़िकल्ट होती है। तो बस आज के समझ में इतना ही। धन्यवाद।